हेलो दोस्तों, आज मैं क्वाड्रिलेटरल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा जो इस लेक्चर में किस तरह से हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसमें मैं आपको एनसीईआरटी टोटली फोकस्ड रहेगा, इस पर क्लियर है। एनसीईआरटी बुक जो है मैथ्स की, उसको मैं टोटली इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसमें आपका जो भी एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड कंसेप्ट है उनको सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये कंसेप्ट एक्सप्लेन होंगे तो हम एग्जांपल्स जो साथ में होंगे आपके एनसीईआरटी में गिवन है उनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। एंड देन एक्सरसाइज कंसेप्ट को हम वन बाय वन चीज़ें कवर करेंगे। जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको चीज़ों को अच्छे से सुनना है और फिर उनको क्या करना है, क्वेश्चन में, प्रॉब्लम्स में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहली चीज़ हमें, अगर आप बुक्स आपके पास है तो आप देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस के लिए आपको ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई पेपर है, उस पेपर को, वो पेपर ही हमारा क्या है, प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल है। पेपर इज अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि जितनी भी आपकी 2D इमेज होती है, ओके, ये हमें क्या करती है, प्लेन का ही वो क्या है, एग्जाम्पल्स है। प्लेन कर्व अब किस तरह से हमें बनाना है, व्हेन बी ज्वाइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। तो आप समझिए हमारे पास ये है, अब मैंने विदाउट पेंसिल को लिफ्ट किए हुए क्या किया, एक इस तरह से ट्रेस किया है, ठीक है, पेंसिल से पेपर पर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्लेन कर्व कहलाएगा। अच्छा, क्या ये लाइन सेगमेंट ही होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि अभी हमारा क्या है, प्लेन को ही कवर करेगा। ओके, एंड विदाउट ट्रेसिंग एनी पोर्शंस ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, अगन से किसी भी पोर्शन को मतलब कि रिट्रेस नहीं करना है। तो जो भी हमें यहाँ पे ये प्लेन, ये यहाँ पर ये पूरा कर्व मिल रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्लेन कर्व। ओके, अब हमें ये देखना है, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स। ओके, अब यहाँ से हमारा क्या है कि इससे रिलेटेड हमें क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि पॉलीगॉन्स क्या होता है। ओके, फिर हम समझेंगे कॉन्वेक्स क्या है, एंड देन फिर कॉनकेव। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर, polygons, a simple closed curve made up of a only line segment is called a polygon। तो यहाँ से देखिए सिंपल सा बोला गया कि आपके पास कैसा कर्व होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। ठीक है, अभी सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है और नॉट सिंपल कर्व क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। पर सब सिंपल से यहाँ पे समझ लीजिए कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, मेड अप ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक क्लोज कर्व है जो सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम बोल देंगे पॉलीगॉन। ओके, इसको कुछ और हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो कर्व्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, हमारे पॉलीगॉन्स हैं। ओके, यहाँ पर आप देखो ये जो ग्रीन कलर की यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही है, ये सब के सब क्या हमारी लाइन सेगमेंट है। अगर इसको आप नेमिंग करते हो तो ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, जी एच आई जे के एल, इसको पी क्यू आर एस। तो ये देखिए यहाँ सारी लाइन सेगमेंट दिख रही है। अच्छा, पॉलीगॉन है कौन नहीं वो समझ लेते हैं। तो कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स, ऐसे कर्व्स जो जिनको हम पॉलीगॉन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक तो हमारे पास ओपन कर्व होना चाहिए, ओपन कर्व हमें पॉलीगॉन्स में नहीं आएंगे। जिस तरह से इसको देखिए, इसका क्या है, ये ओपन कर्व है ना। अब ओपन कर्व को हम डिटेल में अभी कुछ देर में समझेंगे, बट अभी यहाँ पर आप ये देखिए ये क्या है, हमारा ओपन कर्व है। तो ये हमारा क्या है, पॉलीगॉन नहीं है। लाइन सेगमेंट्स तो बना बट ये ओपन है। सिमिलरली ये भी क्या है, ओपन है। और यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन एक ऐसा कर्व है, जबकि पॉलीगॉन के लिए क्या है, कंडीशन है, पॉलीगॉन के लिए कंडीशन है कि आपका क्या होना चाहिए, पॉलीगॉन्स के लिए कंडीशन है कि आपका जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए एंड मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए सिमिलरली यहाँ पर देखिए इस वाले डायग्राम में यहाँ पर भी कोई लाइन सेगमेंट नहीं है, सारे के सारे क्या है, कर्व है। ये क्या है, कर्व है। ओके, तो इस तरह से क्या है, अगर एक भी सिंगल कर्व, जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये डायग्राम बनाया और ये वाला पोर्शन हमारा क्या बन गया, कर्व बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है, पॉलीगॉन नहीं है। दिस इज द नॉट पॉलीगॉन्स। ओके, ये हमारा पॉलीगॉन नहीं है। अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम किसमें, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स में। अब हम समझेंगे सबसे पहला हमारा कंसेप्ट आएगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, तो यहाँ समझिए, पॉलीगॉन्स दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। मतलब अगर आपके पास कोई डायग्राम है, जैसे हमारे पास समझिए कि ये रेक्टेंगल है, ओके, इसका अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूँ तो इसके दोनों डायगोनल क्या है, इस पूरे डायग्राम के अंदर साइड है। ओके, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, कॉन्वेक्स में आ जाएगा। क्या बोला, इसका कोई भी पोर्शन नहीं होना चाहिए, नो पोर्शन देयर एक्सटीरियर, है ना। तो डायगोनल का यहाँ पे कोई भी पोर्शन बाहर साइड नहीं है। ओके, अगर बाहर साइड होगा तो फिर क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। हम कॉनकेव में अभी समझेंगे इसका। अच्छा, दूसरा हमारे पास डिफिनेशन क्या है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपकी लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 180 इस तरह से बनेगा, जबकि ये एंगल्स कोई भी 180 नहीं है। ओके, अच्छा, हमारे पास अगर ये एंगल है, अगर ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, ये वाला एंगल अगर आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 180 हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, 180 से ग्रेटर हो जाएगा, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री एंड डायगोनल्स लाई स्ट्रिक्टली इनसाइड द शेप। और डायगोनल्स क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में देखिए इन सभी के डायगोनल्स क्या है, इनसाइड है। ये देखिए कैसा है हमारा, ये ऑब्ट्यूज एंगल है पर 180 कम है, ये भी ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है, सारे के सारे ऑब्ट्यूज है। ओके, बट ये क्या है, 180 डिग्री से कम है। सिंपल, यहाँ पर भी आप देखिए ये सब क्या एंगल, कोई भी 180 डिग्री या उससे ज्यादा नहीं है। ये सारे के सारे एंगल क्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या है ये सब, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। चलिए अब हम समझ लेते हैं हमारा नेक्स्ट कॉनकेव पॉलीगॉन। ओके, तो कॉनकेव पॉलीगॉन यहाँ से देखिए, कॉनकेव पॉलीगॉन, concave polygons that are concave have some portions of their diagonals in their exterior. Some polygons that are common have some portions their diagonals in their exterior. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पार्ट डायगोनल्स का आउटसाइड है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, एक्सटीरियर में अगर आता है उसका कोई डायगोनल का पोर्शन, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन्स में, है ना। एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अगर कम से कम एक भी एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है तो मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल है। एंड अ डायगोनल कैन गो आउटसाइड द शेप, या फिर क्या हो, शेप से कोई भी एक डायगोनल क्या हो, बाहर की तरफ, है ना, केव जैसा अंदर की तरफ धसा हुआ होता है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, तो इसका डायगोनल कैसे ड्रॉ करेंगे हम, एक तो डायगोनल ये हो जाएगा और दूसरा इसका डायगोनल कौन सा होगा, ये होगा। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया आउटसाइड, जबकि कॉन्वेक्स के लिए कितना क्या होना चाहिए था, इनसाइड होना चाहिए था। अगर ये आउटसाइड हो गया तो फिर ये किस में कंसीडर होगा, कॉनकेव में। सिमिलर यहाँ पर देखिए, ये वाला एंगल कैसा है, ग्रेटर देन 180 है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल है। ये वाला एंगल क्या है आपका, 180 से ज्यादा है। तो इस तरह से हमें ये समझना है कि ये हमारा क्या है, कॉनकेव। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या कॉनकेव में नहीं है, क्योंकि ये भी देखिए, आप इसको देखिए, ये सब के सब ऑब्ट्यूज तो है, बट क्या है, ये सब लेस देन 180 है। ये सारे एंगल क्या है, लेस देन 180 है, और इसके सारे डायगोनल्स इसके अंदर ही बनेंगे। ओके, नो डायगोनल्स आर, तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव पॉली, ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगॉन।
और ये भी हमारा क्या है, कॉनकेव पॉलीगॉन। यहां पर भी ये हमारा किस में आ जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन। तो इस तरह से होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब मैं आपको डायगोनल ड्रॉ करने का एक कंसेप्ट बता देता हूँ, उसको आप थोड़ा सा समझ लो। अगर हमें डायगोनल ड्रॉ करना है तो समझिए हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल है। ओके, इसमें मुझे क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना है सब, ये इसमें कितनी वर्टिसेस बन रही है, 1 2, देखिए कितनी वर्टिसेस यहाँ पर, 1 2 3 4। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाली वर्टिसेस से क्या करना है, एक डायगोनल ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना है कि इस वर्टिसेस से ज्वाइन, इस वर्टिसेस से जो साइड निकल रही है, एक तो ये निकल रही है ना, तो इससे हमें इसको ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि देखिए दो लाइन से हमेशा एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ तो पहले से ड्रॉ है, ये भी पहले से ड्रॉ है, ये तो हमारे कंसीडर नहीं होंगे। जो ये वाला पोर्शन है इसके अपोजिट में, ठीक है, ये डायरेक्टली इससे ज्वाइन नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस बार इस वाले वर्टिसेस से देखेंगे तो हम इसको और इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब जो बचे उनसे क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ओके, यहाँ पे दो ही डायगोनल ड्रॉ होंगे। अब यहाँ पर जाओगे आप तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इससे आप ज्वाइन करोगे तो ये लाइन पहले से ड्रॉ है। तो यहाँ पे कितने डायगोनल बन गए हमारे पास, 2। ओके, इसी तरह से हमें यहाँ पर देखना है। अगर हम इस वाले वर्टिसेस से डायगोनल ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास क्या है, ये तो पहले से पॉइंट है, ये तो क्रॉस में आ जाएगा, ये भी क्रॉस में आ जाएगा। तो हम इसको सिंपल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फिर इस वर्टिसेस में हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को, इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा और एक यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, एक हमारा यहाँ से चला जाएगा इस तरह से। तो ये डायगोनल हमारे साइड क्या आ गया, आउटसाइड हो गया, तो इसलिए किस में आ जाएगा, कॉनकेव में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें चीजों को कंसिडर कर लेना है, ठीक है, समझ लेना है। अब देखिए हमारे पास क्या आता है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और इसका आपको आगे चल के एक डिफिनेशन भी पूछा जाएगा, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहीं पर हम सारी चीजें समझ लेते हैं और आपको इसको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, ठीक ना, कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि आपका जो रेगुलर पॉलीगॉन है वो कैसा होना चाहिए, इक्विएंगुलर होना चाहिए, मतलब कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए, angles should be equal, angle should be equal and side also। और साइड भी हमारी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एंगल्स भी हमारे इक्वल होने चाहिए और साइड भी हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन में। फॉर एग्जाम्पल a square has a sides of equal length and angles of equal measures, hence it is a regular polygon। तो यहाँ से समझिए कि हमारे पास जो रेक्टेंगल है इसके क्या है, इसके ऑल एंगल कितने होते हैं, 90 90 90 90। ओके, और इसकी ऑल साइड्स भी इक्वल है, इसको हम किस में कंसीडर करेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन में। बट अगर हम यहीं पर बात करें किसकी, रोम्बस की, रोम्बस के देखेंगे तो हम साइड तो इक्वल होते हैं बट एंगल्स इसके इक्वल नहीं होते। ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है। देखिए ये कैसा है, एक्यूट है, और ये वाला एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज है। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन ये हमारा नहीं है, बल्कि क्या है हमारा, ये इररेगुलर पॉलीगॉन है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट, इररेगुलर पॉलीगॉन। इररेगुलर पॉलीगॉन में क्या दिया है, अ इररेगुलर पॉलीगॉन में बी इक्विएंगुलर बट नॉट इक्विलैटरल। ये इक्विएंगुलर तो हो सकते हैं बट इक्विलैटरल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ समझिए, अगर देखिए यहाँ पर इसको अगर हम अच्छे समझे तो ये हमारा कैसा है, अ रेक्टेंगल इज इक्विएंगुलर बट नॉट इक्विलैटरल। तो अगर हम इस वाले डायग्राम को देखें तो ये हमारा कैसा है, ये 90 है। ओके, और ये क्या है हमारे 45 है। तो पहले से ही हमारा किस में हो गया, इररेगुलर में हो गया। किस में आ गया, ये हमारा इररेगुलर। यहाँ पर देखिए ये सब के सब तो 90 है,
देख पा रहे होंगे ये सब 90 है, मतलब कि यहाँ पर इक्वी एंगल तो है, बट इसकी जो साइड्स हैं ये इक्वल है और ये इक्वल है, ये ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दिस इज द इरेगुलर पॉलीगॉन। सिमिलर यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है। ओके, यहाँ पर तो एंगल्स इक्वल नहीं हो रहे हैं, ये देखिए ये दोनों के आपस में इक्वल नहीं है ना, दीज आर नॉट इक्वल्स, ये कैसे आपका एक्यूट है, ये कैसे आपका ऑब्ट्यूज है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम इसको क्या बोल देंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ से हमारा क्या हो गया है, एक्सरसाइज 3.1 के जो कंसेप्ट बुक में दिए गए थे वो सारी चीजें फिनिश हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, कर्व के बारे में जो मैंने आपको बोला था आगे चल करके हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो टाइप्स ऑफ कर्व, कितने टाइप्स कर्व होते हैं आपके पास, एक क्लोज कर्व होता है और एक होता है ओपन कर्व। ओपन कर्व के 2 टाइप्स होते हैं, ओपन सिंपल कर्व, ओपन सिंपल कर्व, ओपन नॉट सिंपल कर्व, क्लोज सिंपल कर्व एंड क्लोज नॉट सिंपल कर्व, ये दोनों के टाइप हैं। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, कैटेगराइज करना है और चीजों को एग्जांपल के थ्रू अब हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए क्लोज कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व में क्या होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम। समझिए, अगर एग्जांपल के थ्रू देखें, अगर मैंने ये यहाँ से एक क्या किया, कर्व को स्टार्ट किया, तो ये हमारा किस में आएगा, क्लोज कर्व में आएगा। ओके, ये क्लोज कर्व है, चूंकि इसका जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके फिनिश हुआ। इस मैंने डायग्राम को बनाया, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके फिनिश किया, तो ये हमारा क्या होगा, क्लोज कर्व होगा। ओके, यही बोला ना कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट शुड बी सेम। ओके, अब सिंपल कर्व किसको बोलते हैं हम, है ना, अगर आपका क्या है कर्व, इट does not intersect itself, अगर क्या है सिंपल कर्व उसको बोलते हैं जो अपने आप को खुद से कट नहीं करता है। समझिए, जैसे मैंने क्या किया, ये डायग्राम बनाया, तो इसने अपने आप को कहीं भी कट नहीं किया, बट इसका क्या है, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ओके, सिमिलरली इस डायग्राम को देखिए आप, इसने भी अपने आप को कट नहीं किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। क्या एडिट करेंगे इसको हम, सिंपल क्लोज कर्व। ओके, अब देखिए नॉट सिंपल कर्व क्या होता है, नॉट सिंपल क्लोज कर्व, तो अगर इफ कर्व इंटरसेक्ट itself है ना, ये क्या करता है, इंटरसेक्ट, खुद को इंटरसेक्ट कर लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज नॉट सिंपल कर्व। क्या रीड करेंगे उसको हम, क्लोज, यहाँ लिख लेते हैं क्लोज नॉट सिंपल कर्व में कंसीडर करेंगे। जैसे देखिए आपका ये एग्जांपल देखिए 8, ये क्या कर रहा है अपने आप को, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर खुद को कट कर लिया, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, क्लोज नॉट सिंपल कर्व में। ओके, तो जो हमारे पॉलीगॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल कर्व होते हैं। पॉलीगॉन्स आर द सिंपल क्लोज्ड कर्व, ओके, दैट इज मेड बाय द लाइन सेगमेंट। ओके, ये तो हमारे यहाँ पे मैंने कर्व से बनाया है, बट वो किससे बने होने चाहिए, लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सिंपल सा है, बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा आप इसको देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास, ओपन कर्व। क्या था, ओपन कर्व। ओपन कर्व भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल कर्व एंड नॉट सिंपल कर्व। बट पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ओपन कर्व होता क्या है ना। इफ द स्टार्टिंग एंड ending points are different, it is called open curve। इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन कर्व बोलेंगे। ओके, अब देखिए सिंपल कर्व, तो सिंपल कर्व क्या होगा हमारे पास,
सिंपल कर्व होगा हमारे पास कि अगर वो अपने आप को कट नहीं करता, सिंपल सा जो वहां पर था, है ना, नॉट इंटरसेक्ट, नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, अगर वो खुद को कट नहीं करता तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल कर्व बोलेंगे। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट इटसेल्फ, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्ट इटसेल्फ, नॉट सिंपल कर्व हो जाएगा। कैसा, ओपन नॉट सिंपल कर्व। इसको समझ लेते हैं। अब सिंपल कर्व का यहाँ से एग्जांपल देखिए। जैसे हमने क्या किया, यहाँ से इसको स्टार्ट किया, इसको कहीं भी आप घुमाओ और यहाँ पे जाके हमने क्या कर दिया, लिप कर दिया। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंडिंग पॉइंट, दोनों डिफरेंट है, बट इसने कहीं भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। सिमिलरली यहाँ पर देखिए नॉट सिंपल कर्व। अब समझिए कि मैंने क्या किया, इस तरह से बनाया, इसने अपने आप को कट कर दिया, बस इसके एंडिंग और बिगिनिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉट सिंपल ओपन कर्व। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा ये जो पोर्शन था, हमारा थ्योरी का पोर्शन था, जो हमें कंसेप्ट सीखने थे एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने के लिए, वो हमारे क्या हो चुके हैं, डन हो चुके हैं। ओके, अब देखिए ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1। ओके, गिवन हियर सम फिगर्स, यहाँ पर आपको ये कुछ फिगर्स दिए गए हैं और इनको क्या करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स। इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए, इसका सलूशन कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो आपको इस तरह से लिख लेना है सभी को। ओके, और चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सिंपल कर्व हम पहचानते हैं। सिंपल कर्व जैसे मैंने आपको बोला कि अपने आप को क्या नहीं होना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए। ओके, सिंपल कर्व कौन से होंगे, जो अपने आप को कट नहीं करेंगे। तो चलिए मैं इनका आंसर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इसको अगर मैं देखूं, अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, यहाँ से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरह से टर्न हो रहा है। ठीक है, कहीं भी अपने आप को कट नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारा किस में आ जाएगा, सिंपल कर्व में। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड भी अपने आप को कट कहीं से नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, सिंपल में। इसको देखिए आप, ये भी हमारा किस में आ जाएगा, सिंपल में आ जाएगा। ये भी हमारा सिंपल में है, ये भी हमारा सिंपल में है, बट ये तीनों नहीं है। ठीक है, ये तीनों हमारे सिंपल में नहीं है। देखिए, इसके अंदर है, फिर इसने क्या किया, पेन को लिफ्ट करके दूसरा बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे तो कट ही कर रहा है, ये भी क्या होगा, यहाँ से जाएगा, फिर इसको कट, यहाँ से टच होकर के अगर गिव अप हो जाता तो ठीक था, लेकिन ये यहाँ से इस पॉइंट को फिर से क्रॉस कर गया और फिर से यहाँ पर आया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा क्लोज नॉट सिंपल कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्या है, थर्ड, फोर्थ और एट, ये कैसे नॉट सिंपल कर्व है। हमारा इसमें आ जाएगा आपका सेकंड नंबर आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, थर्ड नहीं आएगा, फिफ्थ आएगा, और देन सिक्स आएगा, सिक्स के बाद हमारे पास आ जाएगा सेवन। सेवन भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर हमसे बोला है सिंपल क्लोज कर्व। अच्छा, यहाँ पॉलीगॉन नहीं बोला, सिंपल सा कर्व बोला है। तो कर्व तो सभी है, लाइन सेगमेंट वालों को भी हम करेंगे और ये कर्व में आ रहे हैं इनको तो हम काउंट करेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर हम किसकी बात करते हैं, क्लोज्ड कर्व की, तो ये भी हमारा क्लोज्ड है, इसका एंडिंग और बिगिनिंग पॉइंट सेम है। सिंपल, ये भी इसका एंडिंग और बिगिनिंग पॉइंट सेम है। इसका एंडिंग और बिगिनिंग पॉइंट सेम नहीं है, इसका भी वही केस है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएंगे, कट कर रहे हैं। और ये तीनों हमारे, ये हमारे पांच क्या हो जाएंगे, यहाँ से सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएंगे। तो इनको हम फिर से यहाँ पे क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं। क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ये सारे डायग्राम्स किस में आएंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व में। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आ जाते हैं पॉलीगॉन्स में। तो पॉलीगॉन्स हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, अब देखिए पॉलीगॉन्स के लिए हमें क्या नहीं करना है, क्या नहीं हमें काउंट करना है, पॉलीगॉन्स में हमारे ये तीनों तो आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो हमारे क्या नहीं है, सिंपल कर्व है ही नहीं। और उसने बोला था पॉलीगॉन हमारे क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व होने चाहिए।
सिंपल क्लोज कर्व, तो सिंपल क्लोज कर्व है ही नहीं, तो ये तो हमारे पहले से ही हट गए पॉलीगॉन से। अब इनमें हमें देखना है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, कर्व आ गया, तो ये भी रिमूव हो गया। यहाँ पर भी ये क्या आ गया, कर्व आ गया, तो ये भी रिमूव, ये भी रिमूव। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, जो लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं और सिंपल क्लोज कर्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड। अब देखते हैं हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स के लिए मैंने बताया था कि सारे एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से लेस होना चाहिए। कॉन्वेक्स के लिए क्या होना चाहिए, पहला केस क्या था हमारा, कॉन्वेक्स के लिए हमारे पास था पहला केस कि इसके एंगल्स कैसे होने चाहिए, लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री। जो हमारा एंगल होना चाहिए यहाँ से, एंगल क्या होना चाहिए हमारा, लेस देन होना चाहिए 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स एंगल है, ये ग्रेटर है, 180 से क्या है, ग्रेटर है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स नहीं है। ये कैसा हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं कॉनकेव में। यहाँ पर देखिए, अच्छा इसका ये वाला पोर्शन भी किस में चला जाएगा हमारा, बाहर डायगोनली बाहर बन रहा है, तो ये भी क्लियर हो गया। इसके ऑल डायगोनल्स किधर, इनसाइड है, और क्या हो रहा है हमारा, इसके सारे एंगल्स भी क्या है, अंदर साइड है, ठीक है, सॉरी 180 से कम है। तो ये सेकंड नंबर हमारा किस में आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में। अब बाकी तो पॉलीगॉन ही नहीं है, तो उनको फिर काउंट कर देखने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से हमारी ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरह से सॉल्व करना था। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। तो अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। ओके, तो चलिए हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, ये सेम टू सेम आपको डेफिनेशन का करनी है, लर्न करनी है। अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। फॉर एग्जांपल अ स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड। स्क्वायर हमारा क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं। और रेगुलर पॉलीगॉन कौन से होते हैं, आपका पेंटागन है, तो उसके लिए हम लिखेंगे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, इक्विलैटरल्स है ना, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे रेगुलर पॉलीगॉन में कंसीडर होंगे। ओके, तो अभी आपसे क्या पूछा था यहाँ पर एक क्वेश्चन, 3 साइड्स, आपको एक रेगुलर पॉलीगॉन बताना है 3 साइड्स का, एक 4 साइड का और एक 6 साइड का। तो अभी मैंने आपको बहुत सारे नाम बता दिए हैं, पर एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए 3 साइड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ओके, अच्छा इसके एंगल भी सब क्या हो जाएंगे, 60-60 हो जाते हैं। जो लेस देन क्या होते हैं हमारे 180 डिग्री है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहाँ पर 4 साइड। तो ये हमारा क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, क्योंकि इसके सारे एंगल्स क्या है आपस में इक्वल है, तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। बट ये हमारा देखो, ये दोनों एंगल आपस में नहीं है, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके, मतलब ये 0 से लेकर के 90 के अंदर होगा, और ये वाला क्या होगा, 90 से ग्रेटर होगा। ओके, और 180 से छोटा होगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इक्वी एंगुलर नहीं है, इक्विलैटरल तो है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा, रोम्बस नहीं होगा, स्क्वायर होगा। ओके, क्योंकि ये सब के सब 90 भी है और इसके ऑल साइड्स के आपस में इक्वल भी है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट 6 साइड। 6 साइड के लिए हमारे पास क्या है, तो 6 साइड के लिए हमारे पास क्या है, हेक्सागोन है। क्या है, हेक्सागोन है। इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है और इसके सारे एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अब एंगल फाइंड करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। उसके लिए हम अब इस लेक्चर को आज हम यहीं पर फिनिश करेंगे, और आपका एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो चुका है यहाँ से। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।